आज हम सीखेंगे कि आचार्य श्रीधर मेथड की हेल्प से हम कैसे इसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो मैं आज आपको सिखा रही हूँ। अब देखो यहाँ पे आपको लास्ट क्लास में मैं बताई थी कि आचार्य श्रीधर मेथड जो है इसी का नाम जो है डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी है। डिस्क्रिमिनेंट मेथड वंशिका क्वेश्चन फर्स्ट का सेवेंथ, क्वेश्चन फर्स्ट का सेवेंथ। बेटा फर्स्ट के सेवेंथ में आप इसको 4 से डिवाइड करना। फर्स्ट का 8। एट तो है ही नहीं कनिका, क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज 3.4 में 8 तो है ही नहीं, ये तो 7 तक ही है। किस एक्सरसाइज की बात कर रही हो कनिका, 3.3 या 3.4? कनिका टेल मी विच एक्सरसाइज, आइदर इट इज 3.3 और 3.4। 3.4 बेटा मेरे पास तो जो बुक है उसमें फर्स्ट जो हमारा है, फर्स्ट में सिर्फ 7 ही क्वेश्चन है। आप 8 क्वेश्चन को आप लिख कर दे दो। बेटा 3.4 में कनिका फर्स्ट एक क्वेश्चन में सिर्फ 7 ही क्वेश्चन है। आपको जो भी प्रॉब्लम नहीं आता है आप टाइप करके भेज देना, मैं क्लास के लास्ट के 5 मिनट्स में आपको सॉल्व कर दूंगी। ओके, अब देखो यहाँ पे आचार्य श्रीधर मेथड है। आचार्य श्रीधर मेथड इज ऑल्सो नोन एज, पहले आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो। वंशिका मैं आपको 7 क्वेश्चन बता दे रही हूँ, सॉल्व कर रही हूँ। आप इसको 4 से डिवाइड आपको करना है, फिर भी मैं सॉल्व कर रही हूँ। आप पहले एक बार यहाँ डिस्क्रिमिनेंट मेथड समझिए। ये देखिए आचार्य श्रीधर मेथड इज ऑल्सो नोन एज डिस्क्रिमिनेंट मेथड। अब आप यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे क्या है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होते हैं उनकी सॉल्यूशन हम 3 मेथड से करते हैं। फर्स्ट वन इज फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड वन इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, एंड थर्ड इज आचार्य श्रीधर मेथड। आचार्य श्रीधर मेथड इज ऑल्सो नोन एज डिस्क्रिमिनेंट मेथड। अब इसका नाम डिस्क्रिमिनेंट मेथड क्यों पड़ा, देखो डिस्क्रिमिनेंट इज डिनोटेड बाय डी। डिस्क्रिमिनेंट इज डिनोटेड बाय डी। आपको पता है कि ये मेथड हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? दिस मेथड इज यूज्ड फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब देखो डिस्क्रिमिनेंट इज डिनोटेड बाय d एंड d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। d is equal to b square minus 4ac. b coefficient of x, a coefficient of x square, and c is the constant term, and this is known as discriminant. b is equal to b square minus 4ac. अब देखो यहाँ पे पहले ही हम चेक कर सकते हैं कि उस इक्वेशन का सॉल्यूशन आने वाला है या नहीं। फर्स्ट केस में अगर आपका d 0 से बड़ा है, d इज ग्रेटर देन 0 मतलब 1 2 3 कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, इस केस में जो मुझे रूट्स मिलेंगे, रूट्स का मतलब जो x की 2 वैल्यूज मिलेगी, ये हमारे रियल होंगे एंड अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। इसे कहते हैं दिस इज रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब ये हुआ कि जैसे सपोज करो एक वैल्यू 2 आई तो दूसरी वैल्यू 3 आ गई, एक वैल्यू 4 आया तो दूसरी वैल्यू जो है वो 6 आ गई।
So roots are real and distinct. Second one, D is equal to 0. D is equal to 0. अगर D 0 के इक्वल है तो इसका मतलब है कि जो रूट्स हमारे हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल. रूट्स आर रियल एंड इक्वल. इसका मतलब ये है कि दोनों रूट सेम होंगे. अगर एक 2 है तो दूसरा भी 2 होगा, एक हाफ है तो दूसरा भी हाफ होगा. थर्ड, D इज स्मॉलर देन 0. D जो है वो 0 से छोटा है. तो 0 से छोटा का मतलब क्या हो गया? D की वैल्यू नेगेटिव हो गई. इस केस में रूट्स आर इमेजिनरी. ये इसका मतलब है नॉट फाउंड. अब देखो इस मेथड में हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, मैं एक साथ आपको बता रही हूँ. दोनों एक्सरसाइज में इसी मेथड का यूज होना है, इसलिए मैं आपको पहले ही समझा रही हूँ. Here we have discussed on Acharya Sridhar method. Acharya Sridhar method is also known as discriminant method. What is discriminant method? Discriminant method means D is equal to B square minus 4AC. There are 3 cases. Case 1, D greater than 0, roots are real and unequal. Case 2, D is equal to 0. This means roots are real and equal. Case 3, root D is less than 0. इस केस में जो हमारे रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे. और अगर मेरी वैल्यू D की माइनस में आ जाती है तो आगे हम फर्दर इसको फाइंड नहीं करेंगे, यहीं पर स्टॉप कर देंगे और लिख देंगे इन दिस केस रूट्स आर नॉट पॉसिबल. यहाँ पर हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल, मतलब मुझे आगे वैल्यू नहीं निकालनी है. तो ये मैंने आपको क्या बताया? केसेस. एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज नेचर ऑफ रूट्स. दिस इज ऑल्सो नोन एज नेचर ऑफ रूट्स. नेचर ऑफ रूट्स का मतलब हुआ कि या तो वो 0 के बराबर है, या 0 से बड़ा है, या 0 से छोटा है. अब देखो ये डिस्क्रिमिनेंट फाइंड हो गया. अगर D बड़ा है 0 से और अगर D 0 के इक्वल है तब आगे हम x की वैल्यू निकालेंगे, अदरवाइज हम वहीं पर रुक जाएंगे और लिख देंगे रूट्स आर नॉट पॉसिबल. अब x कैसे निकालेंगे? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2a. अब ध्यान से देखो, ये जो है हमारा क्या है? अंडर रूट डी है. अगर आपने पहले डी निकाल लिया है तो आपको वापस निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट डी की वैल्यू वहां पे पुट कर देंगे. 2 वैल्यूज क्या क्या मिलेंगे? एक बार अल्फा के लिए यूज करेंगे हम माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और बीटा के लिए यूज करेंगे माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a. एंड दिस इज द आचार्य श्रीधर मेथड. यहाँ पर हमने 2x की वैल्यू फाइंड कर ली. पहले में हम माइनस साइन प्लस साइन यूज कर रहे हैं और दूसरे में हम माइनस साइन यूज कर रहे हैं. किसी बच्चे को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछो मुझे कि मैं वापस बताऊं, या सबको ये समझ में आ गया? और आपको समझ में आ गया है तो इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए. सब बच्चे को समझ में आ गया? कनिष्का रिपीट प्लीज. ओके, देखो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके 2 मेथड हम ऑलरेडी सीख चुके हैं. दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके 2 मेथड सीख चुके हैं. आज हम थर्ड मेथड सीख रहे हैं. थर्ड मेथड इज आचार्य श्रीधर मेथड. आचार्य श्रीधर मेथड इज ऑल्सो नोन एज डिस्क्रिमिनेंट मेथड. डिस्क्रिमिनेंट मेथड में डिस्क्रिमिनेंट को हम किससे डिनोट करते हैं? डी से. और डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4AC. बी स्क्वायर माइनस 4AC. अब देखो यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी है डी की.
डी की वैल्यू या तो 0 के बराबर हो, या तो 0 से बड़ा हो, या तो 0 से छोटा हो। इन दो केसेस में हमारा आंसर आएगा, मतलब सॉल्यूशन आएंगे। और अगर हमारा डी नेगेटिव में आ जाता है तो हम वहीं पर स्टॉप कर देंगे और कह देंगे कि सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल और रूट्स आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, उसके बाद तुम डी की वैल्यू निकालो। अभी मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखाऊंगी। डी की वैल्यू फाइंड करो। डी निकालने के बाद मुझे ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। ये हमारा फॉर्मूला है रूट निकालने का। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आप सबको पता है b कोफिशिएंट है x का, a कोफिशिएंट है x स्क्वायर का और c हमारा कांस्टेंट टर्म है। अब देखो, एक बार प्लस है, एक बार माइनस है। एक बार हम प्लस की वैल्यू लेंगे और एक बार हम माइनस की वैल्यू लेंगे। इसे आप नोट डाउन करें, फिर मैं आगे इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। एक बार आप इसे नोट करो। नॉट पॉसिबल लिखा है बेटा, आप या तो लिखो नॉट पॉसिबल या तो लिखो नॉट फाउंड, कुछ भी लिखो, सबका मतलब एक है। अगर वैल्यू डी की माइनस में आ गई तो इसका मतलब है रूट्स आर नॉट पॉसिबल, रूट्स आर नॉट फाउंड, कुछ भी आप लिख सकते हो और वहीं पर मुझे स्टॉप कर देना है। और इसी को हम कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स भी। आपके 3 केसेस हैं नेचर ऑफ रूट्स के, कि आपका नेचर ऑफ रूट्स कैसा है। अब देखो, मैं सेकेंड क्वेश्चन बना रही हूँ। सेकेंड का फर्स्ट है 2x स्क्वायर प्लस माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। This is our first question, 2x square minus 2 root 2x plus 1 is equal to 0. Question कह रहा है find the roots of the following quadratic equation if they exist. तो पहले तो हम चेक करें कि क्या इसके रूट्स एग्जिस्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर रूट एग्जिस्ट होंगे तब तो हम आगे फाइंड करेंगे, और एग्जिस्ट नहीं होंगे तो हम आगे फाइंड नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसको ए बी और सी की वैल्यू बाय कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस, एक में लिखना सिखा दे रही हूँ, इज इक्वल टू 0। ए कितना है हमारा 2, बी कितना है हमारा -2 रूट 2 और सी कितना है 1। एक बार हम इसे लिख देंगे कि कौन सी वैल्यू जो है वो कितना आ रहा है। देखो, किशन, रेखा, कंचन, इधर वेदर थोड़ा खराब हो रहा है बच्चों, इधर बारिश सी हो रही है, हो सकता है इसके कारण थोड़ा नेटवर्क डिस्टर्ब हो। 1 मिनट में लाइट ऑफ करती हूँ। आ रहा है क्लियर अब आप लोगों को? क्लियर आ रहा है बच्चों?
मैं बोल रही हूँ, आप मुझे सुनो। हो सकता है वेदर खराब होने के कारण क्लियर नहीं आ रहा हो। अब आप देखो, मैं बोल रही हूँ, आप लोग देखो, ये हमारा इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -2√2 और c की वैल्यू है 1। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट d निकालेंगे। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की वैल्यू कितनी है? -2√2 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 2 और सी कितना है 1। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ये हो गया 2 2 जा 4 और √2 का जब आप होल स्क्वायर करोगे तो √2 से क्या हो जाएगा 2 -4 2 जा 8 एंड दिस इज इक्वल टू 8 माइनस 8 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि 0 के केस में रूट्स जो होते हैं वो होते हैं, सो रूट्स आर पॉसिबल। सो रूट्स आर एग्जिस्ट। सो रूट्स आर एग्जिस्ट। बेटा मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुनो। देखो यहाँ पे a 2 है, b -2√2 है, c 1 है। आप डिस्क्रिमिनेंट d में इसकी वैल्यू रखो, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये -2√2 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 और ये हमारा 0 आ गया। 0 आने का मतलब है कि हमारा रूट्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये माइनस में आता तो मैं कह देती कि रूट्स आर नॉट पॉसिबल हियर। सो रूट्स आर एग्जिस्ट। आप यहां तक काम करो, फिर मैं आगे बताती हूँ। ठीक है, अब देखो, अब मेरे पास d की वैल्यू 0 आ गई। अब मैं x की वैल्यू निकालूंगी। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a। ओके, अब मैं एक बार इसको फाइंड करूंगी। माइनस b की वैल्यू कितनी है? -2√2। मैं यहाँ रख दूंगी -2√2 प्लस माइनस अंदर आ गया 0 और नीचे 2a। 2 इंटू a कितना है मेरा 2। अब देखो ये हो गया, माइनस और माइनस मिलकर प्लस। सो x इज इक्वल टू 2√2 और आपको पता है 0 का कुछ भी रूट होता नहीं, प्लस माइनस कुछ भी नहीं होगा और नीचे 2 2 जा 4। अब ये देखो कैंसिल हो गया और वैल्यू आ गई √2/2। अब तुम √2/2 एक बार प्लस 0 करो, एक बार माइनस 0 करो, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है। तो दोनों आंसर हमारे x इज इक्वल टू √2/2 और √2/2। आपको पता है ना कि जब d की वैल्यू 0 होती है तो रूट्स क्या होते हैं? हमारे इक्वल होते हैं। रूट्स आर इक्वल, सो दिस इज आवर वैल्यू। क्वेश्चन 1 का 8th। कनिष्का, कहीं ये तो नहीं कि आपको इसमें फाइंड तो नहीं करना है? 1 मिनट, मैं क्वेश्चन तो देख लूं आपका। x-2 का होल क्यूब, x-2 का होल क्यूब
एंड इक्वल टू x का पावर 3 माइनस 4, x का पावर 3 माइनस 4। कनिका सी है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। कनिका गिव मी रिप्लाई। क्या फाइंड करना है, कौन से मेथड से फाइंड करना है, बताओ मुझे। मेरे बुक में ये क्वेश्चन नहीं है बेटा। कनिका गिव मी रिप्लाई। x माइनस 2 इसको किस मेथड से बनाना है कनिका, ये बताओ मुझे आप अपनी बुक में देख के। अच्छा, पहले ना बेटा आप इसको सॉल्व कर लो। पहले आप इसको सॉल्व कर लो। किससे सॉल्व कर लो? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3, एक बार 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, और इस तरफ भी कर लो x क्यूब माइनस 4। तो आपके देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये बन जाएगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ठीक है बेटा। आप देखो इसको a माइनस बी के होल क्यूब से आप इसको सॉल्व करो। आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये भी आप लगा सकते हो 3xy x प्लस वाई। अब चूंकि आपका ये माइनस में है तो ये बन गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये आपका बन गया माइनस 3xy, और बीच में भी ये हो गया x माइनस वाई। तो जब आप इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये वाला तो पहला वाला माइनस में आएगा और जो दूसरा वाला है वो प्लस में आ जाएगा। अब इसके बाद आप इसको आगे सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 माइनस 3 2 जा 6x स्क्वायर, और ये 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12x, और इस ओर हो गया आपका माइनस 4। सबको लेकर राइट साइड में चले जाओ, सबको राइट साइड में लेकर जाओ तो ये बन गया 6x स्क्वायर, ये बन गया माइनस 12x, और ये प्लस 8 उधर जाकर बन गया माइनस का 8, और ये तो माइनस 4 था ही पूरा 0। अब ये बन गया 6x स्क्वायर माइनस 12x, और 8 और 4 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको 6 से डिवाइड करना, 6 से डिवाइड कर दोगे तो बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको परफेक्ट स्क्वायर से बना लेना। क्लियर कनिका, आपको आ गया समझ में? ठीक है बेटा, आप इसको चाहो तो नोट डाउन कर लो, मेरे बुक में ये क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, आप इसको बना लो। ये आपका हो गया। अब इसके बाद आप इसमें 2x है तो आप क्या करोगे, 1 इसमें आ जाएगा, 2/2 1 प्लस 1 स्क्वायर एंड माइनस 1 स्क्वायर। ओके, एंड नाउ वंशिका, आपने क्वेश्चन नंबर कौन सा पूछा है, 7? वंशिका, टेल मी विच क्वेश्चन? वंशिका, टेल मी विच क्वेश्चन? क्वेश्चन फर्स्ट का 7। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट का 7। अगेन ये एक्सरसाइज 3.4 है और फर्स्ट का 7। फर्स्ट का 7th है 4x स्क्वायर
प्लस 4bx एंड माइनस a square minus b square is equal to 0. This is our question 7. Okay. This is 4x square plus 4bx minus, अब देखो कल बताई हूँ कोफिशिएंट को फ्री करना है तो डिवाइड कर देंगे 4 से, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 4, क्या हो गया x स्क्वायर प्लस bx माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब मुझे इसको चेंज करना है इक्वेशन में, क्या हो जाएगा ये a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a, 2 इंटू a, एक्स्ट्रा क्या है b अपॉन 2, कट गया, bx मिल गया मुझे. अब देखो ये b है प्लस b अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस b अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और ये जो था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड दिस होल इज इक्वल टू 0. जो भी देखो बच्चों x का कोफिशिएंट होता है उसके कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करके हम प्लस कर देते हैं और माइनस कर देते हैं. अब देखो इधर क्या बन गया x प्लस b अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और बाकी सबको उठाकर लेकर चले जाएंगे हम राइट साइड में. तो राइट साइड में हमारा ये जब उधर जाएगा तो बन जाएगा b स्क्वायर बाई 4, और ये रहे उधर जाकर प्लस का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. अब इधर की तो कोई जरूरत है नहीं, हम इस तरफ सॉल्व करेंगे b स्क्वायर अपॉन 4, और क्या करते हैं हम एक साथ ही यहीं पर एलसीएम ले लेते हैं 4. अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस 4a स्क्वायर और माइनस 4b स्क्वायर. ओके, अब ये हमारा हो गया x प्लस b अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और इधर बच गया हमारा b स्क्वायर 4a स्क्वायर और साथ में 4a स्क्वायर, और इधर हमारा इसमें से ये चला गया माइनस 3b स्क्वायर अपॉन 4. अब ये तो क्या है, ये किसी भी टर्म का जो है ये होल स्क्वायर नहीं हो रहा. आप एक बार क्वेश्चन में इसको चेक कर लो, करेक्ट है ना ये. यहाँ पे डिवाइडिंग में यहाँ डिवाइड किए तो यहाँ भी 4 आता डिवाइडिंग में, यहाँ भी 4 आता डिवाइडिंग में, और यहाँ भी 4 आता डिवाइडिंग में. ओके, और अब ये हमारा बन जाता b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4, और ये दोनों हमारा कैंसिल हो गया. अब इसके बाद हमारा हो गया x प्लस b अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 4, और ये हो जाएगा a अपॉन 2 का होल स्क्वायर, a अपॉन 2 का होल स्क्वायर. अब मैं सिर्फ ये ऊपर वाला पार्ट हटा रही हूँ. अब देखो दो वैल्यूज आ जाएंगे, ये आ गया x प्लस b अपॉन 2 इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन 2. एक बार मैं प्लस में लेती हूँ, x इज इक्वल टू a अपॉन 2 माइनस b अपॉन 2 एंड दिस इज इक्वल टू a माइनस b अपॉन 2, और एक बार x लेती हूँ माइनस a अपॉन 2 एंड माइनस b अपॉन 2. दिस इज माइनस a माइनस b अपॉन 2. ओके, और अब इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ तो a प्लस बी अपॉन, एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू हमारी ये इधर जाकर माइनस का हुआ और ये आ गया, ये अगेन माइनस हुआ एंड दिस इज आवर आंसर. कनिका आ गया आपको, सॉरी वंशिका समझ में आ गया या वापस एक्सप्लेन करूं?
वंशिका वापस एक्सप्लेन करूं या समझ में आ गया आपको? ये यहाँ पे जब हम 4 से डिवाइड कर रहे थे तो ये दोनों तरफ डिवाइड होता है। यहाँ तो 4 था, यहाँ 4 था, लेकिन यहाँ पे 4 नहीं था, तो यहाँ भी 4 आएगा। और जब इधर जाएगा, देखो ये हमेशा होल स्क्वायर होना चाहिए। अगर आप कहीं भी मिस्टेक करोगे तो वो इसका होल स्क्वायर नहीं निकल कर वो रूट में आ जाएगा। आगे बढ़े हम लोग। आप बच्चों, आप लोग बताओ, सेकंड के अंदर में 6 क्वेश्चन है, कोई और बताना है आपको? एक्सरसाइज 3.2 के सेकंड में 6 क्वेश्चन है। बोलो कोई और बताएं आपको, या मैं वर्ड्स प्रॉब्लम बताऊं? सब एक जैसे हैं। फास्ट बच्चों, मैं क्वेश्चन थर्ड आपको बताऊं। क्वेश्चन सेकंड के अंदर में 6 क्वेश्चन है, सब इसी तरह से। आपको ए बी सी आपको पहले वैल्यू निकालनी है। ए बी सी निकालने के बाद सोनू क्वेश्चन थर्ड। ओके, व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन? ये देखो, मैं इक्वेशन बना देती हूँ सेकंड का थर्ड। दिस इज x प्लस 1/x इक्वल टू 3 एंड x इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे x। इसके नीचे 1 है, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3। दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x एंड दिस इंडिकेट x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप बना लेना, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 1। ठीक है, बेटा बाहर वेदर खराब हो रहा है, इसलिए नेटवर्क वंशिका प्रॉब्लम हो रही होगी। मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ, आप सुनो मुझे। आपको वॉइस तो मेरी आ रही है ना? सोनू, इज इट क्लियर? किशन, आप सुन पा रहे हो ना मुझे? अब किशन मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अब आप नेटवर्क देखो, मैं आपको 1 मिनट, आज मैं ना आपको इधर से मैं तुम्हें इधर से रिक्वेस्ट भेज रही हूँ। आप ऑडियो और वीडियो एक्सेप्ट करो, मैं देखती हूँ कि आप आ सकते हो या नहीं। फिर आप मुझसे चैट पे बात भी कर सकते हो और देख भी सकते हो। कनिका, मैं आपको वीडियो और ऑडियो रिक्वेस्ट भेज रही हूँ, आप एक्सेप्ट करो। कनिका, accept audio and video request which is sent by me. कनिका, आपके एक ऑप्शन जा रहा है, आप उसको ओके करो। हर्षित, एक्सेप्ट करो आप। हर्षित, एक्सेप्ट करो और देखो आपको वीडियो जा रहा है रिक्वेस्ट।
मैं अभी सोनू मैं आपको भेज रही हूँ, आप एक्सेप्ट करो। सोनू एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट। सोनू मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट भेज रही हूँ, आप एक्सेप्ट करो उधर से। हर्षित नहीं हो रहा, आपको रिक्वेस्ट जा रहा है सोनू, कनिका, हर्षित, मैंने आप तीनों को रिक्वेस्ट भेजा, रिक्वेस्ट जा रहा है आपके पास? आपने अपने कंप्यूटर को अलाउ किया है? सोनू और कनिका, लैपटॉप को आपने अलाउ किया है? लैपटॉप में ऑडियो वीडियो अलाउ करो आप पहले। आप लैपटॉप को या मोबाइल को परमिशन दोगे तभी तो एक्सेप्ट करेगा ना। निहारिका तुम्हें भेज रही हूँ, तुम ट्राई करके देखो। निहारिका, प्रियांशी, प्रियांशी, ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन था आप लोग आज होमवर्क में सेकंड बना लेना। मैं आज रिक्वेस्ट तो आ रही है, तो क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है हर्षित?